तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस एक में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो इस सूत्र से आपके जो है यानी इस चैप्टर से द्विघात समीकरण से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मैं वादा करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आप सभी को 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इन 3 क्वेश्चन में आपको पहला नंबर का क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा और इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी जो है कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें और साथ में मेरे साथ साथ आप सभी नोट भी करते जाएंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है 3x²। क्या लिखा है? 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखा है? 0 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा और b इक्वल टू होगा आपका -4√3 होगा। ठीक है, उसी तरह c इक्वल टू हो जाएगा 4 और d इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला हम लोग जानते हैं b² -4ac। ठीक है, तो b का जो वैल्यू है वो कितना है? -4√3। 4√3 इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुना a का जो मान है वो 3 है और c का मान है वो कितना है? 4 है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, जब भी हम लोग जानते हैं कि माइनस और स्क्वायर रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी डी का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा? यानी माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और जब भी स्क्वायर और रूट दिखे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 ते 12, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो 16 गुना 3 कितना होगा? 48 और यहाँ पे भी क्या होगा? 48। तो 48 से 48 कितना होगा? 0। यानी डी का इक्वल टू कितना होगा? 0। अतः यहाँ पे डी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अतः मूल जो है वास्तविक एवं समान है। अतः मूल आपका क्या है? मूल वास्तविक 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 एवं समान है। ठीक है, ये जो मूल है आपका वास्तविक एवं समान है। तो जब भी आपका मूल वास्तविक एवं समान रहेगा तो आपको द्विघात सूत्र से निकालना होगा। ठीक है, तो द्विघात सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्या लिखेंगे? द्विघात द्विघात ठीक है, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र में लिखेंगे तो x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा? d। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे? 2a। तो माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ माइनस लिखते 4√3 प्लस माइनस डी का मान कितना है आपका? 0 आया। ठीक है, और 2 लिखेंगे और a का मान जो है आपका कितना था? 3 था। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4√3 प्लस माइनस 0 और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 2 गुना 3 कितना होगा? 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे अल्फा एक मानेंगे, अल्फा इक्वल टू मान लीजिए 4√3 प्लस इक्वल टू 0 और फिर क्या होगा? 6 होगा। तो 4√3 बटे में क्या हो जाएगा? 6। तो 4 से इसको काट दीजिए, कितना होगा? 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 हो जाएगा। तो 2√3 बटे में क्या होगा? 3 होगा। ये अल्फा का मान आया। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। बीटा का यानी 2 को वैल्यू निकलेगा, 4√3 माइनस 0 बटे में क्या हो जाएगा? 6 होगा। तो 4√3 बटे में 6 काट दीजिए 3 बार में, ये 2 बार में कटेगा। तो 2√3 बटे में क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे आपका जो मूल निकल के आया एस अल्फा इक्वल टू कितना निकला? अल्फा इक्वल टू आपका निकल गया 2√3 बटे में 3 एवं बीटा इक्वल टू क्या निकल गया है? 2√3 बटे में 3। तो ये जो है आपका आंसर होगा। अतः शून्यों की संख्या जो है 2 होगी। ये तो शून्यक जो है वो 2 होगा। ठीक है,
तो आप सभी ने देखा कि ये जो क्वेश्चन है कितना सिंपल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने बताया कि इन दोनों क्वेश्चन से एक आएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट किया, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की आप सभी को। अब देखते हैं कि दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसको आप सभी जो है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जो है दो क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन करवाएं। अब हम लोग दोनों नंबर का दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। यानी a इक्वल टू कितना है, 2 है, b इक्वल टू आपका 6 है और c इक्वल टू आपका 3 है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, जबकि हम लोग डी इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, b² माइनस 4ac। अब इसी फार्मूला हम लोग मान को पुट कर देंगे, यानी डी लिखेंगे। अब बी का मान जो है वो आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है आपका 3, ठीक है। सी का मान कितना है 3 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा 24 होगा। तो 36 में 24 जाएगा, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी का जो वैल्यू है वो बड़ा है 0 से, है ना। अतः मूल वास्तविक एवं क्या है, असमान है। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं असमान है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लिखेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से। तो यहाँ पे लिख दीजिए द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से लिख दिए। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी इक्वल टू क्या होगा 2a, ठीक है। तो माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं, बी का वैल्यू कितना था 6 था, प्लस माइनस और डी का मान कितना आया था आपका 12 आया था, ठीक है। तो 2 गुना ए का वैल्यू लिख दीजिए, ए का वैल्यू कितना था आपका, ए का वैल्यू आपका 2 था, ठीक है। तो माइनस 6 प्लस माइनस, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 गुना क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस माइनस, अब 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, बटे में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अगर यदि 2 कॉमन नहीं लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फा, चूंकि 2 देखिए एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो पहले अल्फा ले लेते हैं। तो -6 प्लस 2√3 बटे में क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिये 6, 2 तिये कितना हो जाएगा 6 प्लस √3 और बटे में क्या होगा 4 होगा, 2 का टेबल में काट दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -3 प्लस √3 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका पहला यानी अल्फा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो प्लस वाला आगे भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू लिख देंगे, इसीलिए अल्फा इक्वल टू लिख देंगे √3 माइनस 3, है ना, √3 माइनस 3 बटे में क्या लिखेंगे 2। अब एवं बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बीटा, ठीक है। तो बीटा के वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमने पीछे क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि देखिए एक प्लस और क्या है माइनस है, तो प्लस का वैल्यू लेंगे, अब क्या लिखेंगे माइनस का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -6, फिर माइनस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 2√3 बटे में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिए तो -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेंगे कॉमन माइनस ले लेंगे अगर यदि कॉमन, है ना। तो माइनस अगर यदि कॉमन लेते हैं, और चलिए अभी माइनस नहीं लेते हैं, पहले ही ऐसे ही रहने देते हैं, √3 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा 4।
ठीक है, 4 बच्चे में हो जाएगा। 2 का टेबल में काट दिया, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 2 का टेबल में कट गया, आपका निकल जाएगा -3 और -√3 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो ये जो है आपका अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। या फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 + 3 और बटे में क्या होगा, 2 होगा। तो 3 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा, -2। ये आपका बीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आप देख सकते हैं, नीचे लिखेंगे, अतः अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा √3 - 3 बटे में 2 एवं बीटा का जो वैल्यू आएगा √3, देखिए ये √3 को आगे और 3 को पीछे, 3 और बटे में -2। तो ये दोनों वैल्यू अल्फ़ा और ये आपका बीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरी कोशिश किया कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझाने की। तो ये था आपका आज का क्लासेस। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वीडियो में लाते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।